नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आप एक साइंस गैलेक्सी परिवार के सदस्य बन जाएंगे, जो आप हमारे लिए दोनों के लिए एक गौरवपूर्ण एहसास रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देश और दुनिया में और हमारे बीच में समाज में क्या कैसा हो रहा है उसके बारे में हम लोग अपना ओपिनियन रखते हैं और आप सब लोगों की राय के अनुसार लोगों तक पहुंचाते हैं कि सच्चाई क्या है और क्या चीजें हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कमलेश्वर डोडियार मामले में। तो आपको ये बता दें कि अभी आपको पता है कि जो सैलाना से आदिवासी विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार, जो मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो गैर मतलब कांग्रेस और गैर बीजेपी नेता हैं। आपको बताते चलें कि अभी इनका जो तपन राय मामले में जो मेडिकल संचालक थे उनके मामले में इनका 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप कमलेश डोडियार पर लगाया गया था। जब से इन पर आरोप लगाया गया तपन राय के द्वारा कि इन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगे, 20 लाख में रुपये में दे चुका या उसके केस की बात आई थी। हालांकि वो मुद्दा क्या था, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात ये रही कि आपका जो पुलिस मामला में जब दर्ज हुआ, जब कुल मिलाकर के कमलेश्वर डोडियार पर एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद से कमलेश्वर डोडियार अपने जो सीट या अपना जो क्षेत्र है निर्वाचन उनका, वहां से वो गायब ही रहे, वहां पर वो दिखाई नहीं दिए। तो लोगों की चिंता जाहिर सी थी, उनके प्रति उनके जो समर्थक हैं उनकी चिंता बढ़ गई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फैसला आया हुआ है, वहाँ पर इन पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी उनके साथ इनके जो विधायक प्रतिनिधि थे दोस्तों, क्या थे, उनके साथ जो विधायक प्रतिनिधि थे, ठीक है, तो उस पर भी मतलब कोर्ट ने जो मतलब फैसला सुनाया है। तो अभी इन पर जो फैसला आया है, जो इनके प्रतिनिधि हैं, इनका नाम दशरथ डिंडोर जी है। तो इन्होंने पर भी लगाया हुआ था, इन पर भी ये लगाया गया था आरोप कि ये भी उसमें सब शामिल थे। तो अब बहस के दौरान क्या बिंदु रहे उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहली बात तो देखिए दोस्तों, क्या है कि जो जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते इनकी जो सुनवाई की जाती है वो एमपी एमएलए कोर्ट में की जाती है, जो कहाँ पर है, इंदौर में है। तो इंदौर में जो खंडपीठ है वहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में इनकी सुनवाई चली। यहाँ पर बहस के दौरान इन पे 2-3 बिंदु सामने आए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि पुलिस के साथ आपको जो विधायक प्रतिनिधि, जो विधायक है, इनको एक क्या करना पड़ेगा, एक सहयोग करना पड़ेगा उन जांच के दौरान, ये कोर्ट ने कहा है। दूसरा ये है कि इनके मामले में सबसे जो अच्छा मोड़ आया है, तो इसमें जो इनके वो हैं प्रतिनिधि हैं, जो कमलेश्वर डोडियार जी के दशरथ निडोर हैं, तो उनको इस पर अग्रिम जमानत दे दी गई है। अब आखिरी जमानत क्यों दी गई है उस पर भी आप नज़र बना लीजिए। देखिए क्या हुआ कि जब आपका उन्होंने एक अपना शिकायती दर्ज दिया, जब तपन राय ने, जो मेडिकल संचालक थे, तब उसमें उन्होंने मतलब मारपीट और गाली गलौज का कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन जब एफआईआर इनसे मतलब करवाई जा करके, फिर तब ये मतलब उस पर एफआईआर में ये बताया, इन्होंने कहा आज बयान में कि मुझसे मारी पीट का की धमकी दी गई, मुझे गाली गलौज भी किया गया। तो ये इसको भी कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया। दूसरी वजह ये भी देखी उन्होंने कि जो भी कमलेश्वर डोडियार हैं, इन्होंने तपन राय के खिलाफ पहले भी जो अधिकारी वगैरह हैं उनको इस मामले में अवगत कराया था कि कोई एक मेडिकल संचालक है, गलत तरीके से वो डॉक्टर फर्जी तरीके से उसके पास कोई डिग्री नहीं है और मतलब वो क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है। और भी गर्भपात जैसे जो भी उनको सामने आए मामले, उसकी उन्होंने शिकायत की कमलेश्वर डोडियार जी ने। तो ये 2 पॉइंट ये मेन चल कर के रहे, जिस पर जो आपके उच्च न्याय जो मान लीजिए न्यायालय है, उन्होंने इस पर गंभीरता से लिया और जो उनके प्रतिनिधि हैं दशरथ डिडोर, उनके समर्थन में उनको अग्रिम जमानत दे दी। अब देखिए, अब यहाँ पर जब उनको अग्रिम जमानत मिली है, तो ये भी मतलब माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जो कमलेश्वर डोडियार हैं, उनको भी
इसी तरह से अग्रिम जमानत मिल सकती है, क्योंकि ये सब मुद्दे जो इनके विधायक प्रतिनिधि दशरथ डिंडोर थे उन पर लागू थे, वही लागू किस पर हो रहे हैं, कमलेश्वर ढोंडियार पर। अब देखिए जो कमलेश्वर का दूसरा बात देखें कि इनका आगे चल के क्या होगा, इस पर आधार पर फैसला लिया जा सकता है कि कमलेश्वर का पुराना रिकॉर्ड क्या रहा, तपन राय का पुराना रिकॉर्ड क्या रहा, उनके लिए खिलाफ क्या पहले भी कोई शिकायतें दर्ज हुई, क्या उनके रहा है। तो इस तरह से इस सब चीज़ों को आधार बनाया जाएगा और फिर तय किया जाएगा कि इनको जमानत दी जाए कि नहीं दी जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ समझ क्लियर हो गई है कि कमलेश्वर ढोंडियार के समर्थन में और उनके पक्ष में यहाँ पर फैसला आया है, जो उनके समर्थकों के लिए, जो उनके लिए सही भी है। और आप लोग उस क्षेत्र के हैं और आप लोग जितने लोग भी जानते हैं उनके बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से सही कौन है और आपको क्या लगता है मुद्दा, उस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये एक विधायक की छवि की बात होती है। तो यहाँ पर एक आपको कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना है और यहाँ पर आपको अपना ओपिनियन रखना ही है। चलिए दोस्तों, साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे जो कुछ भी फैसला आएगा, जो कुछ भी उनके बारे में अपडेट आएगा, हम आपको उसके बारे में अवगत जरूर कराएंगे। चलिए दोस्तों, साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।